हे एवरीवन, वेलकम बैक। कौन नहीं चाहता कि हमारा घर बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। और घर का तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा किचन। तो उसको तो हम काफ़ी क्लीन रखने की कोशिश करते हैं कि एनी टाइम हमारा जो किचन है वो बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। तो मैं आज किचन से रिलेटेड ही आपको एक साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमारे घर में जैसे चिमनी लगी हुई होती है, तो चिमनी का आप देख सकते हैं मेरी चिमनी कहीं से भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि मैं इसको डेली का डेली इसको साफ़ कर लेती हूँ बाहर से। और मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छे से साफ़ करती हूँ, सिर्फ जिस तरीके से हम अपना काउंटर टॉप और किचन गैस स्टोव साफ़ करते हैं, बस वैसे ही इस पर भी एक हाथ लगा देती हूँ। तो ऊपर से मेरा बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अंदर की साइड आप देख सकते हो कि कितनी इसके अंदर वो चिकनाहट वगैरह मिट्टी जो भी लगी हुई है। तो बाहर से देखिए इस तरीके से मैं आपको हाथ लगा के बता रही हूँ, बिल्कुल भी इतना ये गंदा नहीं है। नहीं तो हमारा जो चिमनी होती है, अगर हम इसको साफ़ ना करें तो जिस तरीके से वो अंदर से गंदा हो रखा है, वैसे ही बाहर से भी ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ है ना, जब भी आप अपना काउंटर टॉप गैस टॉप जब साफ़ करते हैं, तो उसी वक्त आप इस चिमनी पे भी एक हाथ इस पर भी लगा दें। जिससे क्या होगा कि आपका बाहर का पोर्शन है ना, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और देखने में आपकी चिमनी बिल्कुल क्लीन लगेगी। तो ये काम तो अगर आप डेली का डेली कर लोगे तो आपका काम भी नहीं बढ़ेगा, और साथ साथ में आपकी जो किचन है वो देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो अब अगर उसके बाद क्या करें कि आप जैसे ये अंदर वाला पार्ट है, तो आप यहाँ पर वीक में एक बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप टाइम नहीं मिलता या आप नहीं कर पाते, तो 15 दिन में आप एक बार तो इसको खोल के इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस पार्ट को खोल लिया है। खोलने के बाद देखिए, मैं यहाँ पर आज 15 दिन से इसको साफ़ कर रही हूँ, तो फिर भी देख ली इतना गंदा नहीं है, क्योंकि जब मैं ऊपर से साफ़ करती हूँ ना, तो यहाँ से थोड़ा बहुत पार्ट जो कपड़ा वगैरह जो भी होता है अंदर की तरफ जाके वो अपना ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। आपको अंदर से करने के लिए क्या है, आप एक टिश्यू ले लीजिए, और यहाँ पर कोई भी एक आपके पास पतली रोड वगैरह जो भी आपके पास है स्टिक, आप उससे इस तरीके से साफ़ कर सकते हो। तो आप टिश्यू इसलिए यूज़ कीजिए कि इसमें जो भी ऑयल वगैरह लगे हुए होते हैं ना, वो इस क्या करता है, टिश्यू इसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टिक की हेल्प से इसको क्लीन कर लूँगी। अगर आप स्टिक का यूज़ नहीं करना चाहते, आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे स्टिक नहीं यूज़ करनी, तो आप इस तरीके से टिश्यू का एक रोल बना के इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डाल लीजिए, और बिना स्टिक के भी आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हो। तो मैंने आपको सिर्फ ये यहाँ पर, मैं वैसे हफ्ते में एक बार इसको साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए मेरे जो चिमनी है ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। तो अगर आप इसको टाइम के बाद करते हैं, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेना। उसके बाद देखिए, मैंने इसका एक पोर्शन क्लीन कर लिया है, और दूसरा पोर्शन आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल ख़राब हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप अगर थोड़े थोड़े टाइम में अगर इनको क्लीन कर लेंगे ना, तो आपका क्या है, टाइम भी बचता रहेगा, और साथ साथ में ना आपका जो किचन है वो भी क्लीन रहेगा। उसके बाद देखिए, हमारे क्या होते हैं, हम स्टील के बर्तन होते हैं लेके आते हैं। तो इस तरीके से छोटे बड़े बर्तन होते हैं, तो उनको हम एक के अंदर एक डाल के इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा जो स्पेस स्टोरेज होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है, और स्पेस भी बच जाता है हमें सामान रखने के लिए। तो स्टील के बर्तन में तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें ऐसा नहीं करना है। हम उनमें स्पेस के चक्करों में क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर डाल के रख देते हैं, जिससे इसके अंदर क्या होता है, ये एक दूसरे के अंदर डालने से ये यहाँ पर इसमें स्क्रैचेज बन जाते हैं, और हमारे यहाँ पर जो नॉन स्टिक्स बर्तन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से रखना चाहते हो, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी एक मैट वगैरह लगाइए इसके अंदर। मैं यहाँ पर क्या, सूट के साथ जो फॉर्म निकलती है उसी के साथ मैंने यहाँ पर देखिए ये मैट बना रखी है छोटी छोटी इनमें। तो मैं यहाँ पर इनमें इन बर्तन के बीच में आप इस तरीके से एक बर्तन के अंदर रखिए, उसके बाद आप इस तरीके से दूसरा आप नॉन स्टिक बर्तन रखिए, उसके बाद इस तरीके से अगर आप 2-3 बर्तन एक साथ रखना चाहते हो तो इस तरीके से आप रखिए। बिना आप इसके फैब्रिक के यहाँ पर मैट के इसको मत रखना, क्योंकि इसको इस तरीके से रखेंगे तो आपके नॉन स्टिक जो बर्तन हैं वो ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर ये सिंक के एरिया में इस तरीके से ये 2 रोल्स लगा रही हूँ, एक बड़ा लिया और एक छोटा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस सामान को रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप रोल को ले लीजिए। तो एक तो ये टिश्यू रोल होता है, और एक फॉइल पेपर का रोल लिया है। उसके बाद ये देखिए, सिंक के एरिया के नीचे का इस तरीके की ये
मैंने इसके डोर को खोल लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड मैंने लगाया है, क्योंकि नीचे की साइड इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरी दीवार है। अगर मैं ऊपर की साइड लगाऊंगी ना तो फिर यहाँ पर ये गेट बंद नहीं होगा। तो मैंने इनको दोनों को इस तरीके से लगा दिया है। आप चाहो तो इनको कुछ वॉलपेपर से या कलर से डेकोरेट भी कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसको ऐसे ही रख दिया है क्योंकि किचन के अंदर का पार्ट है, ये सिंक के नीचे का तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये जो अपने अकॉर्डिंग इसको नीचे की तरफ एडजस्ट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कहीं भी एडजस्ट कर लेना। उसके बाद देखिए मैंने जो सिंक के साइड का जो मेरा वाइपर था और साथ साथ में एक ये बॉटल साफ़ करने वाला ब्रश था, तो मैंने इसको इसमें अरेंज कर दिया है। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर ये इसके अंदर लगा दिया है तो अच्छे से ये ऑर्गेनाइज भी हो गए। साथ साथ में हमारा जो ऊपर का सिंक साइड वाला एरिया होगा वो बिल्कुल भी डर्टी नहीं लगेगा। तो आप भी इस तरीके से इसको यूज़ करिए ताकि जिससे क्या होगा कि आपके सिंक वाला एरिया बिल्कुल खाली खाली और क्लीन भी लगेगा। और हम इसको वाइप करने के बाद आप इसको इसमें डाल दीजिए जिससे आपके अंदर की साइड यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लगाने के बाद जो नेक्स्ट आइडियाज़ क्या है कि हर किसी घर में बड़े बर्तन होते हैं, तो आप इनको क्या बोलते हो, ये टोपिया या भगोना क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो यहाँ इसको टोपिया बोलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ये बड़ा है तो हम इसको इस तरीके से संडासी से पकड़ते ना तो यहाँ पर इसको कैरी नहीं कर पाते, या तो वो छूट जाता है या हमसे उठता ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पॉट होल्डर बना लीजिए। वैसे तो आप कोई कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कपड़े इस तरीके से हम किचन में रखते हैं तो फिर वो थोड़ा देखने में मैसी सा लगता है। तो आप इस तरीके से पॉट होल्डर बना के रख लीजिए जिससे आपका किचन काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और अगर आपके किचन में कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो वो भी हमें कभी कभार हेल्प करवाते हैं, तो वो भी अगर इस तरीके से देखेंगे तो हम उनको देखने में भी किचन हमारा काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर भी मैंने फोम डाल के रखा है जो कि फोम काफ़ी मोटा है, तो बिल्कुल भी हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे। उसके बाद देखिए हम जब भी नए बर्तन लेके आते हैं तो इसमें इस तरीके के स्टिकर लगे होते हैं, तो इन स्टिकर को हम जब भी उतारते हैं तो ये अच्छे से नहीं उतरता है और इसका जो वाइटनेस होता है वो इसी में ही रह जाता है। तो आपको करना क्या है, गैस को आपको ऑन कर लेना है और इसको यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ इसको गर्म करना है। तो काफ़ी देर गर्म करने के बाद देखिए इसका जो नीचे का ये है स्टिकर अपना आप ही ये उतरने लग गया था। अब मैं दूसरी साइड भी इसको गर्म किया तो देखिए स्टिकर अपने आप ही ये बाहर आ गया है। मैंने इसमें थोड़ी सी स्पीड आपकी तेज कर दी थी ताकि जल्दी से ये दिख जाए। और उसके बाद देखिए हमारा स्टिकर उतर गया है। नीचे का जो प्लेट पे ग्लू थी वो भी पिघल के इस तरीके से हो गई है। तो हम अब इसको गरम गरम प्लेट को ही धो लेंगे जिससे क्या होगा कि जो हमारी ग्लू होगी ना वो इजीली इसके अंदर उतर जाएगी। उसके बाद देखिए सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में धनिए मटर वगैरह ये जो होते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग आ जाते हैं और हम इनको लेके रख लेते हैं। अगर आप इनको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे तो आपके जो भी सामान होगा ना वो ख़राब हो जाएगा। तो चाहे मटर हो, धनिया हो, पालक हो, कुछ भी हो इस तरीके का, तो आप उनको हमेशा पील करके रख दीजिए जिससे आपके लंबे टाइम तक ख़राब भी नहीं होंगे। क्योंकि फिर अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगे और इसको हमें इस तरीके से पील करने में भी दिक्कत होगी और ना ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से बॉक्सेस में डाल के रख देती हूँ और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे जिससे क्या होगा ये आपके काफ़ी टाइम तक, कम से कम 8 से 10 दिन या 15 दिन तक आपके स्टोर होके रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा। और मैं टाइम टू टाइम क्या करती हूँ, अगर इसको यूज़ नहीं कर रही तो बॉक्स को थोड़ा हिला के रख देती हूँ जिसमें इसमें बिल्कुल भी अगर मॉइस्चर वगैरह होगा तो वो हट जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा इस तरीके के जो भी कैबिनेट्स वगैरह होते हैं, चाहे किचन का ले लीजिए, रूम में या कहीं भी ड्रेसिंग एरिया वगैरह का होता है, तो आप हमेशा इस तरीके के लाइनिंग यूज़ कीजिए। अगर आप लाइनिंग नहीं यूज़ करेंगे तो देखिए इस तरीके से बारीक बारीक जो कचरा होगा उसको हमें साफ़ करने में भी दिक्कत होती है। और लाइनिंग में देखिए हमने कचरे को वैसे का वैसा इस तरीके से निकाल लिया है। अब इसमें देखिए बिल्कुल भी कचरा नहीं है और इसमें कचरा है, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इनको फिर एक सीधे कपड़े से ही इसको अच्छे से हम इनको निकाल के साफ़ कर सकते हैं। हमें ज़्यादा ना इसको सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको क्लीन करके वापस से हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं और मुझे ज़्यादा ना इस पर कपड़ा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, इजीली यहाँ पर साफ़ हो गया था। उसके बाद आप अपने जो भी सामान है इसको आप इन तरीके से इनको अरेंज कर दीजिए जिससे क्या होगा कि जब भी हमारी लाइनिंग यूज़ की भी होगी तो हमारे इनमें सामान भी अच्छे से रहेंगे, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा
और साथ साथ में अगर कभी थोड़ा टाइम बाद जैसे थोड़ा बहुत कचरा इसमें लग जाता है ना, तो सीधा इसको हमें लाइनिंग को ही हटाना पड़ेगा, पूरे को इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से हमारे क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो आप भी छोटे छोटे टिप्स हैं इनको यूज़ कीजिए, जिससे आपका घर और जो किचन का एरिया है, चाहे आप कोई भी एरिया ले लीजिए, अगर हर चीज़ को आप ऑर्गेनाइज रखेंगे तो आपका घर और किचन हमेशा साफ़ रहेगा। जब भी हम कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी में क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिड में ही कॉफ़ी डाल के सीधा डायरेक्ट ही हम इसमें कॉफ़ी डाल देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जब भी हम इसके अंदर डालेंगे तो इसका जो पानी का मॉइस्चर वगैरह आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से, तो मॉइस्चर क्या होगा, इस लिड के ऊपर लग जाएगा और हम लिड को जब बंद करेंगे तो कॉफ़ी हमारी मॉइस्चर से ख़राब हो जाएगी। तो आप हमेशा स्पून का यूज़ कीजिए। स्पून यूज़ करने के बाद वापस से उस स्पून को उस बॉक्स में बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि उस स्पून की वजह से भी हमारी जो ये कॉफ़ी है वो ख़राब हो सकती है। तो आप डायरेक्टली बस इसको इस तरीके से यूज़ कीजिए और फिर उसके बाद आप लिड को अलग से बंद करके रख दीजिए और स्पून को वापस से इस कंटेनर में नहीं डालना। उसके बाद देखिए, जब भी हम मलाई से घी निकालते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पीछे का जो ये बच जाता है चूरमा सा, तो यहाँ पर आज मैंने क्या है थोड़ा काम में लग गई थी, मुझे कहीं बाहर जाना था टूर पे, तो फिर मैं इनको चढ़ा के भूल गई थी, तो मेरे काफ़ी जल गई थी ये। तो मैं यहाँ पर ये जब बाहर जाना था इसलिए फटाफट मैं घी निकालने के चक्कर में कुछ ऐसा हो गया था। तो आप इस तरीके से जब भी घी निकालो तो यहाँ पर पीछे का जो चूरमा बच जाता है उसको आप फेंके मत, इससे आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर आएगा सर्दियों के लिए बना सकते हैं। वैसे मैं गर्मियों में भी बनाती हूँ, लेकिन सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसको वापस से मैंने गरम कर लिया, आपको दिख रहा होगा इसमें थोड़े थोड़े बुलबुले से उठते हुए घी के। उसके बाद इसके अंदर आपको डाल लेना है बेसन। तो आप अपने चूरमे के अकॉर्डिंग इसमें डाल लीजिए, कितना आपका चूरमा बचा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उनकी क्वांटिटी ले लीजिए। फिर इस बेसन को हम अच्छे से इसके अंदर कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मेरे पास बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ये काजू पाउडर था, तो मैं काजू पाउडर भी इसमें डाल दूँगी। आपके पास और भी कुछ ड्राई फ्रूट है तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, बच्चे क्या है खाते नहीं हैं। और अगर आप जब भी इस तरीके के स्पून्स वगैरह यूज़ करते हैं तो सीधा यहाँ पर डायरेक्ट अपने काउंटर टॉप पे मत रखिए, क्योंकि इस तरीके से काउंटर टॉप पे रखते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका काउंटर कितना ख़राब हो रखा है। और देखिए मैंने ये चम्मच भी रख दिया है, तो इस चम्मच की वजह से देखिए इसमें नीचे में जो भी इसमें यहाँ पर ये देखिए काजू का पाउडर था वो भी नीचे गिर गया है। तो इस तरीके से हमारा टाइम काफ़ी ख़राब हो जाता है इसको क्लीनिंग करने में। तो आप इस तरीके से कोई भी अगर आपके पास वेस्टेज लिड है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी आप एक प्लेट रख लीजिए, ताकि जब भी आप चम्मच वगैरह कोई भी यूज़ करें तो उसके ऊपर रख दीजिए और बाद में आप उसको वॉश कर लीजिए। और अगर आपको ये चम्मच दोबारा यूज़ नहीं करना है तो डायरेक्ट आप इसको सिंक में रख दीजिए, जिससे क्या होगा आपका काउंटर टॉप ख़राब नहीं होगा। और जिस चम्मच को आपको वापस यूज़ करना है तो आप इस तरीके की लेड्स या कोई भी प्लेट वगैरह रख लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने काजू पाउडर डालने के बाद मैंने अलग से चाशनी बना के रखी थी, और इस चाशनी को मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिला लूँगी। बस मिलाने के बाद हमारा यहाँ पर ये हलवा बन के बिल्कुल रेडी है। और सर्दियों में तो इस तरीके से गरम गरम हलवा खाने से काफ़ी अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो आप इस तरीके से देखिए बिना कुछ घी वगैरह यूज़ किए वगैरह हमारा हलवा बन के तैयार है। तो मैं यहाँ पर अपने रूम में आ गई हूँ अपना हलवा एंजॉय करने के लिए। तो आप भी इस तरीके के टिप्स को यूज़ कीजिए, अपने किचन वगैरह को यहाँ पर ऑर्गेनाइज रखिए। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।